जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। 1000 के बराबर नहीं, 10,000 के बराबर होता है कमांडो, क्योंकि 10,000 लोगों में से एक कमांडो बनता है, सिर्फ एक। दोस्तों, किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी ताकत के हिसाब से ही दुनिया में एक अलग रुतबा हासिल करता है, और इसके लिए सभी देश अपने सेना के जवानों को एक आम आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी ही ट्रेनिंग के बारे में जिसे देखने के बाद आपकी रूह तक कांप उठेगी। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की फोर्सेस की ट्रेनिंग के बारे में भी बताऊंगा, जिसे देखे बिना आप वीडियो को स्किप मत करना। तो दोस्तों, चलिए बिना कोई देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द मिस्ट्री ऑन अर्थ पे आपका स्वागत है एक बार फिर से। नंबर 1, 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप पैरा कमांडो। दोस्तों, आपको बता दूं कि पैरा कमांडो का कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं किया जाता, बल्कि इसका चयन सेना के विभिन्न रेजिमेंट में से किया जाता है। इसके बाद इन जवानों को आगे के परीक्षण के लिए पैरा कमांडो के ट्रेनिंग कैंप पर भेज दिया जाता है, जहां इन जवानों को 3 से 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद लास्ट में 36 आवर्स का स्ट्रेस ट्रेनिंग करना होता है, जो बड़ा ही भयानक होता है। जो जवान इस 36 घंटे की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, उन्हें ही सर पर पैरा कमांडो की पहचान मरून कैप पहनने का मौका मिलता है। 36 घंटे के स्ट्रेस फेज की शुरुआत रात के समय होती है। रात को जब ये जवान बस नींद के आगोश में जाने ही वाले होते हैं, तभी ट्रेनिंग टीम्स उन्हें लाइन में खड़ा होने का ऑर्डर देती हैं, जबकि इन लोगों को पिछले एक हफ्ते से 1 या 2 घंटे की नींद ही नसीब हुई होती है। इसमें जवानों को तब तक बार बार रूटीन एक्सरसाइज करना होता है जब तक उनमें से एक हार न मान ले। इसके बाद इन जवानों को 30 किलो बैटल लोड के साथ खड़ी पहाड़ी पर 2 घंटे तक चढ़ाई करनी होती है। ये पैदल मार्च 10 किलोमीटर लंबी होती है, जिसे 2 घंटे में पूरा करना होता है। फिर इन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि पैरा कमांडो का ये मानना है कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने साथी को अपने दुश्मन के बीच नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को लगता है ये बड़ा ही भयानक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। उसके बाद इन जवानों को 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं, जिसमें हर एक राउंड में वजन को बढ़ा दिया जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपने 30 किलो बैटल लोड और हथियारों के साथ 20-20 किलो के 2 जैरिकेन उठाने होते हैं, जबकि दूसरे राउंड में 80 किलो के ट्रक के टायर के साथ चक्कर लगाना होता है, और तीसरे राउंड में लकड़ी के भारी भरकम टुकड़े को कंधे पर रखकर 1.18 किलोमीटर का चक्कर लगाना होता है, जिनका वजन 50 से 80 किलो का हो सकता है। हर एक राउंड को पार करने के लिए इनको 1-1 घंटे का समय दिया जाता है। ट्रेनिंग के इस हिस्से को वेट शिफ्टिंग कहा जाता है, जिसे पूरा करने के बाद जवानों को हाथ पैर बांधकर 12 फुट गहरे पानी के टैंक में डाल दिया जाता है। टैंक में ट्रेनर इन जवानों को उतनी ही ऑक्सीजन सांस के रूप में लेने देता है जितने में बरसों जिंदा रह सके। जवानों का ऐसा परीक्षण इसलिए लिया जाता है ताकि वो मिशन के दौरान एक्सट्रीम स्ट्रेस को सह सके। इस ट्रेनिंग के पूरा होते होते 14 घंटे का समय बीत चुका होता है। इसके बाद इनको गटर की तरह दिखने वाला पानी पीने को दिया जाता है। इन सारी शारीरिक ट्रेनिंग के पूरा होने के बाद इनकी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स और ऑपरेशनल स्किल्स की जांच की जाती है, जो बहुत ही दबाव से भरा होता है। इस दौरान उनको उन सब चीजों के बारे में लिखना होता है जो उन्होंने अब तक इस ट्रेनिंग के दौरान देखा है। इसे पूरा करने के बाद फिर इन जवानों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें सफल होने वाले जवानों को आगे और 10 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। पैदल मार्च पूरा होने के बाद करीब 20 घंटे से भूखे इन जवानों को रूखा सूखा खाने के लिए दिया जाता है। खाना खाने के बाद कई जवानों को नींद आने लगती है और कई जवान सो भी जाते हैं, जिस वजह से उन जवानों का मरून कैप पहनने का सपना टूट जाता है। फिर बाकी जवानों को आगे 5 घंटे के लिए खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस दौरान इनके कॉम्बैट स्किल की जांच की जाती है। जिसके बाद कम्बैट स्किल में सफल हुए जवानों को
कीचड़ में उतार दिया जाता है, जिसमें उन्हें कीचड़ से सने अपनी ड्रेस और हथियारों के साथ कीचड़ में दौड़ लगानी होती है। और इसी के साथ इन जवानों का 36 आवर्स स्ट्रेस ट्रेनिंग समाप्त होती है और सफल हुए जवानों के सर पर मरून कैप सजा दी जाती है। नंबर 2, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप चाइना। दूसरे देशों की तरह ड्रैगन यानी चाइना के आर्मी के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग के दौर से गुजरना होता है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा बाकी देशों की ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होता है। चाइना के जवानों को ट्रेनिंग के दौरान जिंदगी और मौत का खेल खेलना होता है। ट्रेनिंग के दौरान इन सैनिकों को बचपन के गेम पासिंग द पास की तरह जिंदा ग्रेनेड से खेलना पड़ता है। ये गेम तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उस बॉम्ब के फटने से पहले उसको जमीन पर फेंक न दे। तो दोस्तों, क्या कहते हो इस पागलपन के बारे में? नंबर 3, गोरखा बूट कैंप। इस दुनिया में अगर किसी को मौत से डर नहीं लगता है तो वो है गोरखा रेजिमेंट के जवान। तभी तो भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसको मरने से डर नहीं लगता तो या तो वह व्यक्ति झूठा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों, इस रेजिमेंट के भरोसे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली थी। अपनी मिट्टी के लिए पलक झपकते ही जान कुर्बान करने को तैयार गोरखा रेजिमेंट के जवानों की भर्ती के लिए हर साल बूट कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा युवा शामिल होते हैं और फिर इन युवाओं में से कुछ 100 जवानों को आगे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। गोरखा रेजिमेंट के युवाओं को अपनी ट्रेनिंग के दौरान कई तरह के मुश्किल टेस्ट से गुजरना होता है, जहां से ये जवान अपने दुश्मनों का काल बन के ही बाहर निकलते हैं। गोरखाओं के बारे में कहा जाता है कि एक बार अगर गोरखा अपनी खुखरी बाहर निकालता है तो दुश्मनों को मारे बिना वो अपनी खुखरी वापस अपने मयान में नहीं डालता। नंबर 5, स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG की। दुनिया के बाकी देशों की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की तरह ही SSG के जवानों को भी कठिन ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग की शुरुआत 12 घंटों में 36 मील और 50 मिनट में 5 मील की दौड़ के साथ होती है। फिर इन्हें कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब SSG के जवान हथियार चलाने में निपुण हो जाते हैं तो फिर इन्हें जंगलों, पहाड़ों और पानी के अंदर सरवाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता है, जिसमें इन जवानों को पीने के लिए खून व खाने के लिए सांप तक दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गरीबी के कारण पाकिस्तान के इन जवानों को भूखा रखा जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सब भी इनकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर ये खाली पेट भी अपने दुश्मनों का सामना कर सके। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों देश की सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।